नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे कन्या राशि के जातकों के बारे में। दोस्तों, आने वाले दिनों में आपके जीवन में कुछ ऐसे अवसर और बदलाव आ सकते हैं जो आपको नई दिशा देने का काम करेंगे। लंबे समय से यदि कोई काम अटका हुआ है या मन में बेचैनी है या आपको ऐसा लगता है कि मेहनत का पूरा फल नहीं मिल रहा तो अब धैर्य बनाए रखने का समय है। धीरे धीरे परिस्थितियां आपके पक्ष में बन सकती है। इस राशि के जातक पिछले कुछ समय से मानसिक तनाव, आर्थिक बदलाव या रिश्तों के उलझनों से गुजर रहे हैं। कई बार ऐसा महसूस हुआ होगा कि लोग आपकी भावनाओं को समझ नहीं पा रहे, लेकिन याद रखिए, हर कठिन समय हमेशा नहीं रहता। यदि आप समय और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो आने वाला समय पहले से बेहतर हो सकता है। दोस्तों, इस समय आपको अपने जीवन में आने वाले छोटे छोटे संकेत पर ध्यान देना चाहिए। कई बार ईश्वर हमें सीधे उत्तर नहीं देते, बल्कि परिस्थितियां और अवसर के माध्यम से रास्ते दिखाते हैं। हो सकता है कि कोई पुराना मित्र अचानक संपर्क करे, कोई रुका हुआ कार्य आगे बढ़े या किसी नई शुरुआत का अवसर मिले। यदि आप किसी से सच्चा प्रेम करते हैं लेकिन किसी कारणवश दूरी या गलतफहमी बनी हुई है तो जल्दबाजी में निर्णय न लें। समय के साथ कई गलतफहमियां अपने आप दूर हो सकती है। यदि आप अविवाहित हैं तो आने वाले समय में किसी अच्छे व्यक्ति से मुलाकात होने की संभावना बन सकती है, लेकिन किसी भी रिश्ते को केवल भावनाओं के आधार पर नहीं, बल्कि समझदारी और विश्वास के साथ आगे बढ़ें। यदि आप विवाहित हैं तो जीवन साथी के साथ संवाद बढ़ाएं। छोटे छोटे वादों को विवाद का कारण न बनने दें। आपका धैर्य और विनम्र व्यवहार रिश्ते को मजबूत कर सकता है। अब बात करते हैं धन और करियर की। यदि आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो लगातार प्रयास करते रहें, नए अवसर मिल सकते हैं। जो लोग व्यापार कर रहे हैं उन्हें पुराने अनुभवों से सीख लेकर आगे बढ़ना चाहिए। बिना जांच पड़ताल के किसी निवेश या साझेदारी में जल्दबाजी न करें। आर्थिक स्थिति धीरे धीरे बेहतर हो सकती है, लेकिन आवश्यक खर्च पर नियंत्रण रखना भी जरूरी होगा। बातचीत की आदत भविष्य में आपके लिए लाभदायक साबित हो सकती है। यदि लंबे समय से थकान, तनाव तथा नींद की समस्या है तो अपने दिनचर्या पर ध्यान दें। समय पर भोजन करें, पर्याप्त पानी पिए और नियमित व्यायाम या योग करें। मानसिक शांति के लिए प्रतिदिन कुछ समय ध्यान या प्रार्थना में बिताना भी लाभदायक हो। यदि आपकी श्रद्धा हो तो इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को पीले फूल अर्पित करें। साथ ही भगवान शिव का जलाभिषेक करें। जल में यदि चाहे तो थोड़ा कच्चा दूध और काले तिल श्रद्धा के साथ मिला सकते हैं। पूजा करते समय अपने मन की बात ईश्वर के सामने शांत भाव से रखें और जीवन में सही मार्गदर्शन, शक्ति का सद्बुद्धि की प्रार्थना करें। यह उपाय आस्था का विषय है। इसका उद्देश्य मन में सकारात्मक धैर्य और आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाने का। किसी भी धार्मिक उपाय को चमत्कार की गारंटी समझने के बजाय श्रद्धा और अच्छे कर्म के साथ करना अधिक उचित माना जाता है। जीवन में हर व्यक्ति आपका हितैषी हो यह जरूरी नहीं, इसलिए किसी पर भी आंख बंद करके विश्वास करने से पहले उसके व्यवहार को समझे। यदि आपको व्यक्ति बार बार आपको गलत दिशा में ले जाने की कोशिश करे, आपकी मेहनत का मजाक उड़ाए या आपको निराशा करने का प्रयास करे तो उचित दूरी बनाए रखें, लेकिन बिना किसी प्रमाण के किसी को अपना दुश्मन भी न माने। अपने निर्णय स्वयं ले। किसी की बात में आकर परिवार, करियर या रिश्ते को नुकसान पहुंचाए। विवेक और धैर्य की आपकी सबसे बड़ी ताकत है। आध्यात्मिक शांति चाहते हैं तो प्रतिदिन ओम नमः शिवाय या जय श्री राम मंत्र का श्रद्धापूर्वक जाप कर सकते हैं। इससे मन को शांति और आत्मविश्वास मिल सकता है। दोस्तों, याद रखें कि भाग्य अवसर देता है, लेकिन सफलता मेहनत, सही निर्णय और निरंतर प्रयास से मिलती है। यदि आप ईश्वर पर विश्वास रखते हुए कर्म करेंगे तो धीरे धीरे अच्छा परिणाम मिलने की संभावना है। आने वाले दिनों में कोई शुभ समाचार, नया अवसर या रुका हुआ कार्य आगे बढ़ने की संभावना बन सकती है। जय बजरंगबली। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।